नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये वक्त होता है आपकी न्यूज का। और इससे पहले कि आज हम आपकी मुलाकात कराएं उन लोगों से जो आंख नहीं सांस के हुनरबाज हैं, उससे पहले जो इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इससे पहले चुनावी नतीजों के अपने हार के बाद मायावती और केजरीवाल ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तो चुनाव आयोग ने यह बात साफ कर दी है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस पर और जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे, मायावती ने भी लगाए थे। अब स्पष्टीकरण में चुनाव आयोग की ओर से क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये जितने आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं, बेबुनियाद है। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और इसके पीछे रीजन दिया है कि लगभग आज तक जब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है ईवीएम से 107 इलेक्शन चुनाव आयोग करा चुका है। अलग अलग विधानसभा, लोकसभा और अलग अलग छोटे छोटे चुनाव देखें तो लगभग 107 चुनाव कराए जा चुके हैं। और इस तरह के चीजें पहले भी उठाई गई थी। हाई कोर्ट में मामला गया था, उसके बाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से सारी चीजें उसमें सफाई दी, सारा चीज बताया और उसके बाद ये केस डिस्पोज ऑफ भी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा आरोप जो है निराधार है, पॉलिटिकल है। ये चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी के कोई आसार नहीं है, किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। और कोर्ट का हवाला भी दिया गया। आप देखें तो जो चुनाव आयोग तरफ से सफाई उसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो लोग गए थे शिकायत की थी, उसमें ईवीएम के बारे में जाकर इलेक्शन कमीशन ने डिटेल प्रूफ उनके सामने रखा था। वीवीपैट का मामला भी आया था जिसमें स्लिप आने की बात थी और सबको पता चले कि आपने वोट दिया है तो ये वोट आपके जिस कैंडिडेट को दिया वही उन्हीं को मिला है। तो आप देखें कि देश में कई जगह में अभी हर राज्य से चुनाव होता है तो चुनाव आयोग ये बताता है कि कम से कम इतने जगहों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश में भी करीब 40 जगहों पर 40 जो लोग जगह थे विधानसभा सीट उस पे इस तरह इसका इस्तेमाल किया था। और ये बताया जाता है साफ साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कि कहीं इसकी गड़बड़ी न हो। और इसका एक तरह से कई लेवल पर इसकी जांच होती है, एक लेवल पर नहीं होती है। अगर आप देखें तो चुनाव के दिन भी जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन सब पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनके सामने बुलाकर उनको पूरी तरह से उसका डेमो दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये स्थिति है, ये स्टेटस है। उसके बाद ही वोटिंग शुरू होती है। तो कहीं कोई आशंका न रह जाए, कोई शक न रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी करता है। उसकी पहले कई लेवल की तैयारी होती है। ऑलरेडी कोर्ट इसको क्लियरेंस दे चुका है। तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल मसला है और पॉलिटिकल आरोप का मसला है। और चुनाव आयोग कहा जाए तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई गुंजाइश नहीं है इस पे विचार करने की, जांच करने की, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से क्लियरेंस है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कोई आशंका है ही नहीं, कोई आसार है ही नहीं। जी, तो मायावती और अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आरोप लगाए गए थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और इसी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, तो ईवीएम ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अदालत में भी ये पहले मामला आया था, लेकिन किसी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव है ही नहीं ईवीएम मशीनों के साथ।